हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ये जो हमारा टॉपिक है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट आर कंसर्न विद द प्रीवियस एंट्रीज विच वर लेफ्ट आउट और ओमिटेड और रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट्स। यानी पास्ट एडजस्टमेंट हमारा वह अकाउंट्स है जिसमें हम लोग जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो कुछ एंट्रियां जो होती हैं वो छूट जाती है, गलत हो जाती है, जिसको हम लोग अपने अकाउंट्स में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों। इफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ फर्म इट इज़ फाउंड दैट सम एरर और ओमिशन इन अकाउंट्स हैज़ अकर्ड, देन सच एरर्स और ओमिशन आर रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड to ascertain the net effect of such error or omission on partner capital's current account in the following manners। तो जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो जो भी ये एरर, ये जो भी एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट में छूट जाते हैं तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है। रेक्टिफाई करने के बाद हम लोग उसको एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री बनाते हैं जिसके थ्रू जो भी हमारी रॉन्ग एंट्रियां हैं उसे हम लोग सही करते हैं। ठीक है बच्चों। और जिस जनरल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट से ठीक करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नीचे एडजस्टमेंट टेबल दिया गया है, इसको भी हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो पहला स्टेप होता क्या है कि मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, ये हमारा पार्टिकुलर्स हो गया। तो पहला स्टेप बोलता है कि व्हाट अमाउंट पार्टनर शुड गेट, यानी पार्टनर कितना अमाउंट चाहिए एक्चुअल में। ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया और प्रॉफिट्स हो गया। और स्टेप 2 में हमारा क्या है कि लेस क्या होगा, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, रॉन्ग एंट्री हो गया, जो भी हमारा रॉन्ग प्रॉफिट हो गया, ओमिटेड हो गया, ठीक है, लेफ्ट आउट हो गया, जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है उसे हम क्या करेंगे, एक्चुअल से घटा देंगे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग नाउ कंपेयर करेंगे स्टेप 1 और 2 में कि कौन सा पार्टनर गेन किया है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस किया है। तो हम लोग गेनर पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ये हमारा थ्योरी पार्ट समाप्त होता है बच्चों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से हम लोग इसको और इजी से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर, यानी चारों पार्टनर का कैपिटल दिया गया है 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partner capital was not provided before distribution of profit। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना था वो 10% देना था, लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, प्रॉफिट कितना है बच्चों ये मेंशन नहीं है, लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के थ्रू हमने नहीं दिया था। तो हम लोग अब इसको एक्चुअल में 10% से जो भी पार्टनर्स का कैपिटल दिया गया है उस पर हम लोग चार्ज करेंगे और एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले फाइंड आउट करेंगे। इट वॉज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रैदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, pass the necessary journal entry assuming that the capital are not fixed। यानी जो भी गलत हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेसेसरी जनरल एंट्री
एडजस्टमेंट जो कैपिटल के थ्रू करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो आप भी अपने नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा रेट है 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ए का निकालेंगे। ए का हमारा कितना है कैपिटल बच्चों, 50,000 निकालेंगे 10% के हिसाब से, तो हमारा हो जाएगा 5,000 ए का। नेक्स्ट हम बी का निकालेंगे। बी का हमारा कैपिटल है 30,000, जिसका हम लोग 10% चार्ज करेंगे, तो हमारा कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 3,000। नेक्स्ट हमारा सी पार्टनर है। सी पार्टनर का कैपिटल है हमारा 25,000, जिसका हम लोग 10% के हिसाब से निकालेंगे 2,500। नेक्स्ट हमारा डी का पार्टनर का कैपिटल है 15,000, तो डी का लिखेंगे 50,000, 10% इस पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1,500। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको जोड़ लगा लेंगे। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ कितना, तो 12,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों। तो ये जो हमारा 12,000 है बच्चों, ये हमारा क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो होगा। देखिए बच्चों, ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट हो गया, ये डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो हम जितने भी एक्सपेंस पार्ट होते हैं इधर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है, और क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बट बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया है, ये चलते यहाँ नील माना जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ 12,000 ही है। ठीक है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर का इधर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है बच्चों, इक्वली है। तो ए बी सी और डी सभी को हम क्या करेंगे, ये जो लॉस है हमारा 12,000 का, इसको क्या करेंगे, इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रत्येक पार्टनर का 3,000 लॉस होता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। अब इसको हम लोग एक टेबल बनाकर इसको एडजस्टमेंट करेंगे इसके कैपिटल से। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप क्या होगा, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि पहला स्टेप क्या होगा कि एक्चुअल उसको मिला कितना। ठीक है बच्चों, तो पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कितना दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया 5,000। ठीक है, 3,000, 2,500 और 1,500, ये हमारा एक्चुअल हुआ, इतना इनको मिलना चाहिए था। ठीक है बच्चों, लेकिन रॉन्ग क्या हुआ था, जो पार्टनर इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया प्रॉफिट को, वो रॉन्ग था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ लॉस था वो सेकंड क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेस कर देंगे। तो सेकंड क्या लेस होगा, यहाँ सेकंड स्टेप में डिवीजन ऑफ लॉस होगा, जो इक्वली हो जाएगा, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। इन्होंने इतना लॉस रॉन्गली क्या कर लिया था, घटा लिया था। ठीक है, तो प्रत्येक का जो लॉस था वो इक्वल था
3000 3000 3000 3000। और थर्ड स्टेप क्या था? नाउ हम स्टेप 1 स्टेप 2 में कंपेयर करेंगे कि हमारा जो क्रेडिट अमाउंट है हमारा इतना है और हमारा डेबिट अमाउंट इतना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हमारा क्रेडिट अमाउंट कितना है 5000 है और हमारा डेबिट अमाउंट कितना 3000 है। तो हमारा क्रेडिट अमाउंट कितना रिमेनिंग बचेगा, कंपेयर करेंगे इससे 2000। ठीक है, इसको ज़्यादा चाहिए, यानी 3000 इसको मिला था लॉस, ठीक है, और 5000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। ठीक है, तो 2000 इसका क्रेडिट ज़्यादा है। बी में कंपेयर करते हैं तो दोनों का इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ना इसमें डेबिट होगा और ना क्रेडिट होगा। सी का हम लोग देखते हैं, क्रेडिट हमारा 2500 है और लॉस इसका कितना हो गया, इसको लॉस मिल गया 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है 2500 रुपया। ठीक है, तो इसको डेबिट ज़्यादा कर दिया गया था, 500 से उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब नाउ डी को कंपेयर करते हैं तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 है और लॉस कितना है 3000। ठीक है, तो क्रेडिट कितना कम है, क्रेडिट हमारा 1500 से कम है, तो इसको डेबिट कितना ज़्यादा कर दिया है रॉन्गली, 1500 इसको रॉन्गली ज़्यादा डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो जो भी बच्चों जो भी हमारा डेबिट है उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी हमारा नील है, तो क्रेडिट सिर्फ हमारा ए है, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो सी में हमारा 500 है, डी में हमारा 1500 है और ए में हमारा 2000 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो चाहिए। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, इसे आप अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, और उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गलत हो गया है 3 सालों के लिए। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वेयर। तो ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 80,000, सी का कैपिटल है 70,000। तो हम लोग टेबल एडजस्टमेंट के थ्रू जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग, ठीक है, एक एडजस्टमेंट टेबल से कंपेयर करके एडजस्टमेंट एंट्री को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% के हिसाब से। तो ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। तो ए का हमारा कैपिटल है 1 लाख, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, ठीक है, और बी का हमारा कैपिटल है 80,000 और सी का हमारा कैपिटल है 70,000। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, जिसको हम लोग 3 ईयर के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए निकालना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया 3 सालों के लिए हमें निकालना है। ठीक है, अब जो भी आएगा वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो 1 ईयर का हमारा हो जाएगा 10,000 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हमारा 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। यह हमारा 8,000 हो जाएगा 1 ईयर का और 24,000 हो जाएगा हमारा
3 ईयर का। ठीक है बच्चों, यहाँ 7000 हो जाएगा 1 ईयर का, 70,000 पे हम लोग 10% निकालेंगे तो 7000, और 3 साल के लिए हो जाएगा 21,000। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बच्चों? 75,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया गया है, इस चलते इसको हम लोग इक्वली मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या कैसे कैसे एंट्री हुआ बच्चों? पीएल एप्रोप्रिएशन, ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल हमारा 75,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट हमारा नहीं दिया गया है, ठीक है, नील है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस को हम लोग इक्वली बांट लेंगे ए, बी और सी में। ठीक है बच्चों, 25,000 25,000। ठीक है बच्चों, यही हमने रॉन्ग एंट्री किया है। एक्चुअल हमको मिलना चाहिए था इतना, और मिला कितना? ऑलरेडी इतना। तो इसको हम लोग टेबल के द्वारा एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टेबल है। तो हमारा पार्टनर ए, बी और सी, ये पार्टिकुलर्स हो गया। तो एक्चुअल अमाउंट हमारा हो गया, एक्चुअल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कितना कितना मिला है? 30,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसका था 25,000, इसका था 21,000। रॉन्गली हो गया है डेबिटेड, रॉन्गली डेबिट हो गया है कितना? 25,000 25,000 25,000। तो कंपेयर करेंगे दोनों में, तो ए और बी, ए को पहले कंपेयर करते हैं। तो इसको मिलना चाहिए था ए को कितना? 30,000, मिला कितना गलती से? 25,000। ठीक है, तो इसको और कितना मिलना चाहिए? तो इसको क्रेडिट 5,000 मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बी को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बी को मिलना कितना चाहिए? 24,000, मिल कितना गया गलती से? 25,000, तो 1,000 ज़्यादा मिल गया, तो 1,000 हम लोग इसको घटा देंगे डेबिट से। ठीक है बच्चों, अब नाउ हम लोग सी को कंपेयर करते हैं। सी को मिलना चाहिए कितना? 21,000, मिल गया कितना गलती से? 25,000। ठीक है, तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे 4,000 से। ठीक है बच्चों, तो जेनरेटी क्या हो जाएगा हमारा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा 1,000 से, ये हो जाएगा 4,000 से, आइए को हम लोग क्या कर देंगे? 5,000 से। ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों।